हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। तो शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडवर्ब को देख लिया था और एडवर्ब सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होता है ये भी हम लोगों ने समझा था, ठीक है। तो हम लोग आज अपने क्लास को इससे आगे लेके जाते हैं और उसके टाइप्स को देखते हैं कि एडवर्ब के कि कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। जैसा कि हमने नाउन के केस में किया था कि नाउन हमने समझा था, उसके बाद फिर हमने टाइप्स देखा था, उसके बाद फिर हमने प्रोनाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन के टाइप्स देखा, उसके बाद एडजेक्टिव को हमने सीखा, उसके बाद एडजेक्टिव के टाइप्स को हमने देखा था। अब हम लोग एडवर्ब को देखेंगे और आई होप आप लोग यहाँ तक अपने नोट्स को कंप्लीट कर लिए होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ये वीडियो देखना कोई काम का नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप नोट्स बनाइए, मैं हर क्लास में कह रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना और रिवीजन करना, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा था। तो एडजेक्टिव में याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्वालिटी बताकर हमें किसी की विशेषता बता रहा हो तो वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जो हमें क्वांटिटी बताकर, किसी की क्वांटिटी बताकर कि वो कितना है, ठीक है, क्वांटिटी बताकर विशेषता बता रहा हो तो वो था क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। उसी तरह से यहाँ पे भी एडवर्ब में भी सेम है, जैसा नाम है ना वैसा ही काम है। अब जैसे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करता है, तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये किसी स्टेटमेंट में आकर उस एक्शन के होने का हमें समय बताता है, उस एक्शन के होने का हमें समय बताता है। उस स्टेटमेंट में वर्ब से व्हेन का रिप्लाई होता है। वर्ब से व्हेन का रिप्लाई, अगर आप वर्ब से व्हेन का सवाल करोगे कि ये कब हुआ तो उसका रिप्लाई होगा ये सारे एडवर्ब, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल लें, अगर आई केम लेट, तो ये क्या हमें बता रहा है, आई केम लेट वो काम कब हुआ है, कब वो आया है। ही केम लेट, ठीक है, तो वो लेट से आया, ठीक है। ही वेक्स अप अर्ली, वो कब उठता है, तो वो सुबह उठ जाता है। ही वेक्स अप अर्ली, ठीक है, जल्दी उठ जाता है। ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये टुमारो क्या कर रहा है स्टेटमेंट में लग के, ही विल कम टुमारो, तो ये क्या बता रहा है कि वो काम कब होगा, वो एक्शन कब होगा। समझ में आया। और अगर एग्जांपल ले तो आई हैव विजिटेड कोलकाता रिसेंटली, आई हैव विजिटेड कोलकाता रिसेंटली, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, आई हैव विजिटेड कोलकाता रिसेंटली। जैसे ये स्टेटमेंट है, ठीक है, आई हैव विजिटेड कोलकाता रिसेंटली, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया विजिटेड मेन वर्ब, है कि नहीं। और ये कोलकाता क्या हो गया, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रिसेंटली यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इस एक्शन के होने का समय बता रहा है। ये इस एक्शन के इस वर्ब से व्हेन का रिप्लाई है, ठीक है। इस वर्ब से व्हेन का रिप्लाई है रिसेंटली, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कर रहा है इस वर्ब के एक्शन के होने का टाइम हमें बता रहा है, ठीक है। तो समझ में आया कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करता है, तो हमें ये एक्शन के होने का समय बताता है। आई विल कॉल यू सून, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जैसा कि इसका नाम है, ये हमें वर्ब के होने का जगह बताता है कि वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। वो एडवर्ब, ये एडवर्ब स्टेटमेंट में लग के हमें एक्शन के होने का जगह बताता है, ठीक है, प्लेस बताता है। और ये वर्ब से वेयर का रिप्लाई होता है। समझ में आया। तो जैसे एग्जांपल ले, अगर अप हो गया, डाउन हो गया, कम डाउन, गो अप, ठीक है, कम हेयर, गो देयर, ही केम अप, ही वेंट अपस्टेयर्स, ठीक है, वो सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ही केम फ्रॉम समवेयर, ठीक है, ही केम फ्रॉम समवेयर। तो ये हमें क्या बता रहा है, एक्शन के होने का जगह बता रहा है कि वो कहाँ हुआ है। उसी तरह से ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है कि वो काम कैसे हुआ है, ठीक है, वो काम कैसे हुआ है, ये वर्ब से हाउ का रिप्लाई हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल मेरे, अगर नाइसली, एंग्रीली, एंग्शियसली, रूडली, इजीली, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स वेरी इजीली, ठीक है, ही सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। तो ये क्या हमें बता रहा है कि वो एक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। तो इजीली हो गया, ठीक है, उसने मुझसे रूडली बात किया, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हमें कि वो एक्शन जो हुआ है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करता है, ये सेंटेंस में लग के हमें बताता है कि कितनी बार हो रहा है वो एक्शन, ठीक है। हाउ ऑफन, वो एक्शन कितनी बार हो रहा है, ठीक है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। जैसे कि माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, ठीक है। ही ऑलवेज कम्स लेट, ही नेवर कम्स लेट, ही सेल्डम कम्स लेट। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। ही सेल्डम्स कम्स लेट, ठीक है। ही कम्स लेट ओकेजनली, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हमें ये सारे वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि वो एक्शन कितनी बार हो रहा है, ठीक है, कितनी बार हो रहा है। हाउ ऑफन, वो एक्शन का फ्रीक्वेंसी हमें बता रहा है कि कितने बार वो एक्शन होता आया है, ठीक है। अब हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या करता है, ये इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है या घटाने का काम करता है, ठीक है। ये इंटेंसिटी को बढ़ाता या घटाता है, ठीक है। अब जैसे अपना इससे पहले एग्जाम्पल था ना, अ कैट जम्प्स हाई, याद है। तो इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, अ कैट जम्प्स वेरी हाई। तो इस स्टेटमेंट में इस वेरी ने लग के क्या किया, इस अ कैट जम्प्स हाई, एक बिल्ली ऊंचा जंप करती है, ठीक है, ठीक है। एक बिल्ली ऊंचा जंप करती है, ठीक है। और ये वेरी ने लगकर क्या किया, अ कैट जम्प्स वेरी हाई, वो एक बिल्ली बहुत ऊंचा जंप करती है, बहुत ऊंचा, ठीक है। तो ये वेरी ने क्या किया, हाई की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, ठीक है, कि वो बिल्ली जो है वो ऊंचा जंप करती है, ऐसे क्या कर दिया, वो बिल्ली बहुत ऊंचा जंप करती है, ठीक है। तो ये वेरी ने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। उसी तरह से ये सारे जो वर्ड्स हैं, वेरी, सो, ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज ओल्ड इनफ टू गो आउटसाइड, ठीक है। ही इज टू वीक टू गो, उसके बाद मच है, फार है, ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन हिम, ही इज फार स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, वेरी, सो, इनफ, टू, इट इज टू हॉट, ठीक है, मच हो गया, ही इज मच स्ट्रॉन्गर, ही इज मच ब्रेवर देन हिम, ठीक है। फार हो गया, ही इज फार गया। तो ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं, ठीक। अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करते हैं, हमें टाइम बताते हैं, लेट, अर्ली, टुमारो, रिसेंटली, सून, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये एक्शन कहाँ हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बता रहे हैं हमें कि वो एक्शन कैसे हुआ है, ठीक है, वो एक्शन कैसे हुआ है। नाइसली, एंग्रीली, ही स्पोक टू मी एंग्रीली, एंग्शियसली, रूडली, ईजिली। फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि वो एक्शन कितनी बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, ठीक है। हाउ ऑफन का रिप्लाई होता है, ठीक है। तो ये जैसे हो गया डेली, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, ही नेवर कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट, ही सेल्डम कम्स लेट, ठीक है। इसके बाद हो गया एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें क्या बताता है, तो ये इंटेंसिटी को बढ़ाने या घटाने का काम आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने लगकर हाई की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री का एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलो एक काम करो, आप लोग अपने वीडियो को पॉज करो, इस वीडियो को पॉज करो और इन 3 स्टेटमेंट्स की, ठीक है, एक्सरे कर दो। अब चलो मैं एक एक करके आपको इन 3 स्टेटमेंट्स को कराता हूँ, ठीक है। आवर टीम वोन वेरी इजिली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जीतने का, ठीक है। हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत आसानी से जीत गई, ठीक है। काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या है, वोन, ठीक है, जीतने का। अब यहाँ पे ये हो जाएगा अपना वर्ब, और यहाँ पे डूअर कौन है, टीम, तो ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा इसका नाउन, टाइप हो जाएगा इसका कलेक्टिव नाउन। टीम कलेक्शन होता है प्लेयर्स का, ठीक है, इतना क्लियर है। आवर टीम, ठीक है, हमारा टीम, ये क्या कर रहा है, पोजीशन बना रहा है इस नाउन के ऊपर। ये टीम जो है ना, आवर, इसके ऊपर पोजीशन बना रहा है। पोजीशन बनाने का काम कौन करता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आवर टीम वोन वेरी इजिली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जैसे यहाँ पे अगेंस्ट है प्रीपोजिशन, यहाँ पे इन है प्रीपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन का क्या काम करता है, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन, टाइप हो जाएगा इसका प्रॉपर नाउन, ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर नाउन, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाला बात यहाँ पे, इतना तो कॉमन था, पहले से देखते आ रहे। आवर टीम वोन वेरी इजिली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये इजिली क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि वो काम कैसे हुआ, इजिली हो गया, ठीक है। वो काम कैसे हुआ, ये जीतने का काम कैसे हुआ, आसानी से जीत गया। कैसे जीता, आसानी से जीत गया। आसानी से जीत गया तो ये हो जाएगा अपना एडवर्ब, ठीक है। एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इतना बात ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये कैसे बता रहा है कि कैसे जीत गया, हाउ का रिप्लाई, ये है बनेगा अपना एडवर्ब ऑफ मैनर। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो ये वेरी को, यहाँ पे आवर टीम वोन वेरी इजिली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हमारा टीम आसानी से जीत गया था। वेरी इजिली, आवर टीम वोन वेरी इजिली, बहुत आसानी से जीत गया, बहुत आसानी से जीत गया था। अब ये क्या कर रहा है, वेरी लग के यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटेंसिटी, आसानी से जीत गया था, उसका इंटेंसिटी बढ़ा दिया, बहुत आसानी से जीत गया, ठीक है, वेरी इजिली। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कौन बढ़ाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। ये काम करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। रोनाल्डो स्कोर्ड द गोल वेरी इजिली इन दैट मैच, ठीक है। रोनाल्डो ने बड़े आसानी से उस मैच में गोल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, स्कोर करने का, ठीक है। गोल स्कोर कर दिया, स्कोर कर दिया, ठीक है। वर्ब हो जाएगा अपना, और रोनाल्डो हो जाएगा सब्जेक्ट, टाइप है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन, टाइप है इसका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, रोनाल्डो स्कोर्ड द गोल, ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा इसका नाउन, और टाइप हो जाएगा इसका कॉमन नाउन, ठीक है, गोल। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, रोनाल्डो स्कोर्ड द गोल वेरी इजिली इन दैट मैच, ठीक है। यहाँ पे दिस दैट दीज दोज क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट कौन करता है, ये क्वालिफाई कर रहा है एक नाउन को, और डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये हो जाएगा अपना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, तो एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, इन दैट मैच, ठीक है। ये इस नाउन के लिए है, मैच के लिए है। मैच है अपना ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन बनता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप है इसका कॉमन नाउन, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो इजिली कैसे गोल किया, इजीली आसानी से गोल कर दिया, ठीक है। आसानी से गोल कर दिया, कैसे गोल किया, आसानी से गोल कर दिया, ये बन जाएगा अपना एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो वेरी इजीली, रोनाल्डो ने बहुत आसानी से गोल कर दिया, बहुत आसानी से गोल कर दिया। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले ही से आसानी से गोल कर दिया था, लेकिन बहुत आसानी से कर दिया। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये एडवर्ब का, इजीली एडवर्ब का इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, बहुत आसानी से गोल कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या करता है, तो इंटेंसिटी बढ़ा देता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब चलो अपना ये स्टेटमेंट को देखते हैं, मनी टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली, ठीक है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बात करने का, ये हो जाएगा अपना एक्शन, और ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन, टाइप है इसका प्रॉपर नाउन। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, मनी टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली, ठीक है। यहाँ पे ये लाउडली और ये एरोगेंटली किसको क्वालिफाई कर रहा है, काम को, इस वर्ब को, एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे हो रहा है, ये कैसे बात कर रहा है, लाउडली बात कर रहा है और एरोगेंटली बात कर रहा है। ये क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। ये दोनों है एडवर्ब, और उसमें भी ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। दोनों के दोनों ही एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंड क्यों आया है, ठीक है। एंड क्यों आया है, यहाँ पे याद है पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जब एक ही टाइप के एडजेक्टिव को, एक शब्द के लिए लिखा था, एक नाउन के लिए लिखा था, तो वहां पे हम लोगों ने जोड़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर्स को ये कंजंक्शन से जोड़ा था, ठीक है। आप एक शब्द के लिए, एक वर्ब के लिए एक से ज्यादा एडवर्ब्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 लिखो, ठीक है। लेकिन उन लोगों को, अगर वो सारे के सारे एडवर्ब्स सेम टाइप के हैं, ठीक है, सेम टाइप के हैं, तो उन्हें कंजंक्शन से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड क्या कर रहा है, ये लाउडली जो है, एरोगेंटली है, सेम वर्ड के लिए आ रहे, टॉक के लिए आ रहे, तो एडवर्ब ऑफ मैनर भी है, दोनों सेम एडवर्ब है, तो उन्हें कंजंक्शन से हमने जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एडवर्ब आए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एक इजिली एडवर्ब ऑफ मैनर है, और वेरी जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो हमें यहाँ पे कंजंक्शन जरूरत नहीं पड़ा।
लेकिन यहाँ पे हम कंजंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब दो तरह के सेम तरह के एडवर्ब एक ही शब्द के लिए आते हैं तो हम कंजंक्शन लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये क्या है, वर्ब क्या है, वेरी क्या है, तो यहाँ पे वेरी जो है, वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली, वो बहुत तेज बात करते हैं, बहुत तेज बात करते हैं, ये इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलो अब आप लोग एक काम करो कि इन दो स्टेटमेंट्स को, ठीक है, इन दो स्टेटमेंट्स को आप लोग करने का कोशिश करो, ठीक है। चलो इसका अभी एक्सरे करो। चलो अब मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको कराता हूँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, गीतांजलि ऑफन कम्स हेयर विद दैट बॉय, ठीक है। गीतांजलि यहाँ हमेशा अक्सर आती है उस लड़के के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, आने का, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा अपना वर्ब, ठीक है। अब देखो तो ये काम कौन कर रहा है, इसका डूअर कौन है, गीतांजलि। ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा इसका नाउन, और टाइप हो जाएगा इसका तो प्रॉपर नाउन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ऑफन। ऑफन क्या हमें बता रहा है कि अक्सर आती है। और जब एक शब्द हमें ये बता दे कि वो काम का फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितने बार हो रहा है, ठीक है, ये हमें बता दे, ठीक है, कि वो कितने बार हो रहा है, तो वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखो तो आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि ऑफन कम्स हेयर विथ दैट बॉय। विथ यहाँ पे ये है प्रीपोजिशन, ठीक है। विथ, अगेंस्ट, इन, ऑन, ये क्या करता है, प्रीपोजिशन बनने का काम करता है। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे ये नाउन बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो ये दैट क्या कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो लड़का, विथ दैट बॉय, वो लड़के के साथ, ठीक है। गीतांजलि ऑफन कम्स हेयर विथ दैट बॉय, उस लड़के के साथ। ये क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है इस नाउन को। डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कौन करता है, ये करता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बॉय का है नाउन और टाइप है इसका कॉमन नाउन, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब चलो यहाँ पे देखो ये हेयर जो है गीतांजलि गीतांजलि ऑफन कम्स हेयर विथ दैट बॉय। हेयर क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लेस बता रहा है, कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है हेयर, यहाँ पे प्लेस बता रहा है, इस एक्शन के होने का प्लेस बता रहा है। और वर्ब से वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ में आया। चलो अब हम लोग इस स्टेटमेंट को देखते हैं। अरुण बाउट हिज हाउस यस्टरडे, ठीक है। ये हो जाएगा अपना वर्ब, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना डूअर, ठीक है। वर्ब का डूअर हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन, टाइप है इसका प्रॉपर नाउन अरुण का, ठीक है। इतना बात क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरुण बाउट हिज हाउस, ठीक है। यहाँ पे हाउस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, खरीदने का काम का जो ये बाउट है उसका रिसीवर हो जाएगा, और टाइप हो जाएगा इसका नाउन हाउस का, और पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन, और टाइप है इसका कॉमन नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे हिज क्या कर रहा है, हिज यहाँ पे हाउस पे पोजेशन बना रहा है, हिज हाउस, ठीक है। आवर टीम, यहाँ पे ये सारे क्या कर रहे हैं, पोजेशन बनाने का काम कर रहे हैं, और एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये है एडजेक्टिव। और दूसरा बात ये है कि ये क्या कर रहा है, पोजेशन बना रहा है उस नाउन पे, ठीक है। तो ये काम करता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहा है, यस्टरडे क्या बता रहा है हमें कि एक्शन कब हुआ, ठीक है। ये एक्शन कब हुआ, तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है एक एडवर्ब, ठीक है। और उसमें भी ये काम करता है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। चलो इतना बात क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो और आप इसे तोड़ने का कोशिश करो, ठीक। चलो अब मैं इस स्टेटमेंट को आपको कराता हूँ, ठीक है। द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बॉल्ड रियली फास्ट। बॉल्ड ये हो जाएगा अपना वर्ब, बॉल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसने बॉलिंग किया है, तो बॉलर ने, ठीक है। वर्ब, ये जो वर्ब का डूअर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन,
ठीक है, टाइप है इसका कॉमन नाउन, ठीक है, बॉलर। अब यहाँ पे देखो ये जो वर्ड है फास्ट, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये लेफ्ट हैंडेड बॉलर, राइट हैंडेड बॉलर, फास्ट बॉलर, स्लो बॉलर, ये फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉलर को क्वालिफाई कर रहा है। जो वर्ड एक नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? वो होता है एक एडजेक्टिव। जो वर्ड एक नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। ए एंड द ये होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम क्या है? तो ये है अपना एक प्रीपोजिशन, ठीक है। और फ्रॉम, इन, बाई, विथ, विदाउट, अगेंस्ट, ये सारे क्या करते हैं? प्रीपोजिशन बनने का काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये पाकिस्तान, ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या करता है? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका पाकिस्तान का नाउन और टाइप है इसका प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बॉल्ड रियली फास्ट, ठीक है। कैसे बॉलिंग किया? स्लो बॉलिंग किया, फास्ट बॉलिंग किया, ठीक है। कैसे बॉलिंग किया? फास्ट बॉलिंग किया। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये किसको, फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब। और ये कैसा है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये कैसे ये बता रहा है कि कैसे बॉलिंग हुआ, ठीक है। तो फास्ट बॉलिंग हुआ। अब यहाँ पे देखो ये रियली क्या कर रहा है? फास्ट बॉलिंग हुआ, रियली फास्ट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? फास्ट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। और ये काम कौन करता है? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट मैंने क्यों कराया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैंने क्यों कराया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये फास्ट है, ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव बनने का। और यहाँ पे ये फास्ट है, ये काम क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है एक एडवर्ब बनने का। अब देखो जैसे मैंने वर्क के लिए बताया था कि वर्क जो है वो वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। हेल्प जो है वो एक नाउन भी हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे जो फास्ट है वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और एक एडवर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है। बहुत लोगों को, ठीक है, ये लग रहा होगा कि ये फास्टली क्यों नहीं है, ठीक है। बहुत लोग आप लोगों ने शायद यूज़ किया होगा, ठीक है, कि फास्टली, ठीक है। लेकिन फास्टली जो है ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। फास्टली जैसा शब्द नहीं होता है, वो एरर है, ठीक है आपका। फास्टली इंग्लिश ग्रामर में कोई शब्द नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या इस स्टेटमेंट से बताया था कि ये जो है, ये जो अपना शब्द है यहाँ पे, ये देखो ये जो फास्ट है ये अपना शब्द, ये एडजेक्टिव भी बन गया है और यहाँ पे अपना एक एडवर्ब भी बन गया है, ठीक है। इस जगह पे एडवर्ब भी बन गया और यहाँ पे एडजेक्टिव भी बन गया। तो एक ठप्पा नहीं है फास्ट के ऊपर कि एक बार एडजेक्टिव बन गया तो ये हमेशा एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो ये आपको मीनिंग के हिसाब से देखना होगा कि वो किसको क्वालिफाई कर रहा है। अगर एक वर्ब को क्वालिफाई किया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडवर्ब। वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एक एडवर्ब। और अगर एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, अगर ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। इतना बात समझ में आया? तो चलो आज के लिए इतना रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। और हाँ, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाना, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना, ठीक है। और अगर आपको सुपर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं।